बड़ी खबर अब आपको बता दें, नागपुर में मोहन भागवत ने हिंदू मुस्लिम एकता की अपील की। इस्लाम की पूजा सिर्फ भारत में सुरक्षित चलती है। मोहन भागवत की तरफ से ये बड़ा बयान। कुछ धर्म भारत के बाहर के थे, भागवत ने कहा। बाहर वाले तो चले गए, अब इसमें सुधार करना हमारी जिम्मेदारी है। इस्लाम को लेकर मोहन भागवत की तरफ से बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि भारत में इस्लाम सुरक्षित है, लेकिन विदेशी कनेक्शन भूलना होगा। कुछ लोग चले गए, कुछ लोग बचे हैं और उनमें सुधार करना ये हमारी जिम्मेदारी है। अब विदेशी तो यहां से चले गए, लेकिन इस्लाम की पूजा कहां सुरक्षित चलती है? यहीं सुरक्षित चलती है। कितने दिन हुए, कितने शतक हुए, ये चल रहा है सहजीवन। इसको न पहचानते हुए और आपस के भेदों को ही बरकरार रखने वाली नीति चलाना, ऐसा करेंगे तो कैसा होगा? किसी ने इसको समझाना चाहिए ना। ये समझदारी पक्की होती तो हम अलग दिखते हैं इसलिए अलग है, इस विचार से देश नहीं टूटता। सभी को यह समझना आवश्यक है। ये मातृभूमि हमारी है। इस पर इंडिया न्यूज संवाददाता अभिषेक शर्मा मेरे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, इससे पहले भी इस तरह का बयान दिया गया है मोहन भागवत की तरफ से। उन्होंने कहा कि इस्लाम सबसे ज्यादा भारत में सुरक्षित है। और क्या बड़ी बातें उनके बयान की? सही कहा आपने। बिल्कुल देखिए, जब बात आती है धर्मों की बात आती है, दूसरे धर्म की बात आती है, बिल्कुल बढ़ चढ़ कर बड़ी बात कहते हैं हमेशा मोहन भागवत। और इस बार फिर उन्होंने नागपुर में प्रोग्राम था, उस दौरान उन्होंने एक बड़ी बात कही है कि उन्होंने बड़ा एक अच्छा उदाहरण भी दिया है। आक्रांता जो आए थे, जो आक्रमण किए थे हमारे देश पर, वह तो बाहर के थे और वह बाहर चले भी गए, उन्हें खदेड़ दिया गया, लड़ाई लड़ी गई और खदेड़ दिया गया, तो बाहर थे। लेकिन जो आज हमारे देश में जो समुदाय के लोग हैं, वह हमारे ही हैं, अपने हैं। वह आखिरकार क्यों उस मानसिकता से बाहर नहीं निकलते हैं, जब उन्हें यह लग रहा है कि वह शायद आखिरकार ये समझना होगा कि उनके जो पूर्वज हैं, वह पूर्वज यहीं के हैं और यहीं के लोग हैं और उस धरती को हमसे समझना होगा, उन्हें आगे मिलजुल कर आगे बढ़ना होगा। भले ही हम प्रार्थना हमारा अलग तरीके से हो सकता है, लेकिन आखिरकार इस देश के निवासी हम हैं, हम सब एक हैं और जितना मिलजुल कर रहेंगे उतना देश आगे बढ़ेगा। उस तरीके से वह एक बात कह रहे थे और उसी बात को आगे वो बढ़ा रहे थे। तो यह साफ है कि जिस तरीके से आरएसएस के बारे में देखिए कहा जाता है कि वह मुस्लिम विरोधी है या फिर अलग तरीके से बातें की जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। बल्कि मोहन भागवत अगर डेवलपमेंट चाहते हैं, देश का विकास चाहते हैं, सबका विकास चाहते हैं, तो कम से कम उस पुरानी मानसिकता से बाहर निकलना होगा कि आक्रांताओं की जो आक्रमण किए थे वह उनकी मानसिकताओं से बाहर निकलना होगा। तो वह कम से कम आकर चले गए, उन्हें खदेड़ भी दिया गया, वह नहीं है। लेकिन अब जो देश में रह रहे हैं वह सब अपने हैं। तो इस तरीके से बड़ी बातें मोहन भागवत ने कही है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष की तरफ से जाहिर सी बात है हर समय आप हमला किया जाता है, लेकिन एक बड़ी बात मुस्लिम समुदाय को लेकर खुद मोहन भागवत ने कही हुई है। जी बिल्कुल, चूंकि इस वक्त विदेश दौरे पर राहुल गांधी हैं, इस्लाम को लेकर तो बयान दिया ही, बिना नाम लिए राहुल गांधी पर भी निशाना साधा मोहन भागवत ने। नाम नहीं लिया, लेकिन राहुल गांधी को लेकर डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहा गया कुछ मोहन भागवत की तरफ से। उसके बारे में बताइए अभिषेक। बिल्कुल देखिए, यही जो वजह है कि जिस तरीके से ही कहा आपने, जिस तरीके से राहुल गांधी जाकर बाहर देश का जो तमाम अलग अलग बातें कह रहे हैं और कहीं कहीं इस बात को लेकर तमाम जो बीजेपी के लीडर हैं या जो केंद्रीय मंत्री लगातार उन्हें निशाना साध रहे हैं कि उन्हें मोदी की जो लोकप्रियता है वह पसंद नहीं आ रही, रास नहीं आ रही। यही वजह है कि वह जाकर कुछ भी अनाप शनाप बाहर पक रहे हैं। लेकिन एक बात तो साफ है कि मोहन भागवत ने इसी तमाम बातों को लेकर जिस तरीके से देश में धर्म के नाम पर बांटने का प्रयास किया जाता है, धर्म के नाम पर रोटी सेकने का प्रयास किया जाता है, और यही कारण है कि आरएसएस देखिए इससे बड़ी दिलचस्प है, सोचनी चाहिए कि जो लोग भी आरएसएस के लेकर जिस तरीके से कुछ भी बातें करते हैं कि आरएसएस कट्टर हिंदूवादी है, कट्टर हिंदुत्व को बढ़ावा देती है, लेकिन ऐसा नहीं है। बार बार मोहन भागवत की तरफ से, आरएसएस के तमाम बड़े नेताओं की तरफ से, चाहे वह हमेशा इस तरीके से बातें कही जाती है जो लोगों को जोड़ने का काम करे, तोड़ने का काम नहीं करे। जो राहुल गांधी कहते हैं कि आरएसएस तोड़ने काम करती है, वह अलग तरीके से काम करती है, बल्कि ऐसा नहीं है। उनको सीधा संदेश देने काम किया कि आरएसएस जोड़ने काम कर रही है। तो देखिए, मोहन भागवत के संबोधन से जुड़ी सभी बातों पर प्रकाश अभिषेक ने डाला। आपका शुक्रिया अभिषेक इस पर जानकारी देने के लिए।